हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फूड न्यूट्रिशन की यूनिट 2 के कुछ और एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। कोई भी वीडियो अगर आपकी मिस हो गई है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। द एक्टिविटीज ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस आर इन्वॉल्व इन, जो एक्टिविटी होती है ग्लाइकोजेनेसिस की, उसमें इन्वॉल्व होता है क्या। पहले ये समझो कि ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है। ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करता है और जब भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है वो उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? ग्लूकोज 6 फोस्फेट, ग्लूकोज फोस्फेट, यूडीपी ग्लूकोज या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर बहुत सिंपल सा है, डी ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, जब भी हमारी बॉडी की जरूरत होती है वो उसको प्रोवाइड कर देता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर। स्टार्च के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? पहले ही समझो कि स्टार्च क्या होता है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। राइट। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं स्टार्च के, वो है फ्रूट, ग्रेन, ट्यूबर या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। फ्रूट भी स्टार्च का सोर्स है, ग्रेन भी स्टार्च का सोर्स है, ट्यूबर एक पार्ट होता है प्लांट का, वो भी स्टार्च का सोर्स होता है, इसलिए इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड इज। फूड में ऐसी कौन सी चीज होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है? पहले भी इस तरह क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर ए इज करेक्ट, कार्ब्स, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स डू डाइजेशन। जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन करते हैं किस चीज का? फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुगर इज क्लासिफाइड एज। शुगर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं पेरिशेबल फूड में, कन्वीनियंट पेरिशेबल फूड में, सेमी पेरिशेबल फूड में या फिर नॉन पेरिशेबल फूड में। अब पहले तो आप ये समझो कि ये चारों चीजें होती क्या है। पेरिशेबल फूड हमारा ऐसा फूड होता है जिसकी ज्यादा लंबी लाइफ नहीं होती, मतलब कि वो थोड़े समय में खराब हो जाता है। राइट। कन्वीनियंट पेरिशेबल फूड हमारा होता है बिल्कुल रेडी टू ईट, जो रेस्टोरेंट में हमें खाना मिलता है वो बिल्कुल तैयार होता है, हमें सिर्फ खाना होता है, तो वो हमारा कन्वीनियंट पेरिशेबल फूड होता है जो रेडी टू ईट हो। सी है हमारा सेमी पेरिशेबल फूड। सेमी पेरिशेबल फूड ऐसा होता है जिसको हम कुछ समय तक रख सकते हैं, मतलब कि 1-2 हफ्ते तक वो हम रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा, वो हमारा सेमी पेरिशेबल फूड की कैटेगरी में आएगा। फिर डी हमारा नॉन पेरिशेबल फूड, जो लंबे समय तक रखा रहे बिना रेफ्रिजरेटर के तब भी वो खराब नहीं होगा, वो हमारा नॉन पेरिशेबल फूड होता है। तो शुगर को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? एज अ नॉन पेरिशेबल फूड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉन पेरिशेबल फूड। राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर परसेंटेज ऑफ मिल्क। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो मिल्क की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मिल्क की जो परसेंटेज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। राइट। नेक्स्ट है, ब्रान इज अ गुड सोर्स ऑफ। ब्रान जो है गुड सोर्स है किस चीज का? पहले ये समझो कि ब्रान होता क्या है। ये एक आउटर लेयर होती है सीरियल्स की। ठीक है, ब्रान एक आउटर लेयर होती है सीरियल्स की, वो गेहूं हो गए, वो चावल हो गए, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम ब्रान बोलते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा सोर्स है किस चीज का? मिनरल्स एंड कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स का, एस्ट्रिंजेंसी एंड मिनरल्स का या फिर विटामिन एंड मिनरल्स का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जो हमारा ब्रान होता है वो अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिवर कन्वर्ट एक्सेस शुगर इनटू। हमारा जो लिवर होता है वो एक्सेस शुगर को कन्वर्ट करता है किस चीज में? एक्सेस शुगर यानी कि अगर हमने थोड़ी ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लिया तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा? स्टार्च में, सेल्यूलोज में, एंजाइम्स में या फिर ग्लाइकोजन में। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्लाइकोजन। जो हमारा लिवर है वो एक्सेस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। राइट। नेक्स्ट है, इन व्हाट फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है या फिर होता है? पैक्टिन में, ग्लाइकोजन, बोथ ए एंड बी या फिर डी नॉन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लाइकोजन। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। राइट। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड। जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है वो कहां पर स्टोर होता है? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में या फिर गॉल ब्लैडर में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लिवर। जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो कहां पर होता है? लिवर के अंदर। राइट। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कार्ब्स इज। कार्ब्स का ही हमसे फंक्शन पूछ रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, रिलीज ऑफ प्रोटीन, प्रोटेक्शन ऑफ बोन्स, नन ऑफ दीज। अब आप कहोगे कि कार्ब्स का फंक्शन तो हमने ये जाना था कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी कैसे मिलेगी? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा तब, रिलीज होगा प्रोटीन तब, प्रोटेक्शन होगी बोन्स की तब, या फिर नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिलीज ऑफ प्रोटीन। जब हमारी बॉडी में कार्ब्स होंगे तो प्रोटीन रिलीज होगा, प्रोटीन रिलीज होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो एनर्जी कब मिली? जब प्रोटीन रिलीज हुआ। अगर कार्ब्स नहीं होंगे तो प्रोटीन रिलीज नहीं होगा, प्रोटीन रिलीज नहीं होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कार्ब्स का जो फंक्शन है वो होता है रिलीज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रूट शुगर इज कॉल्ड।
जो शुगर होती है फ्रूट के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फिर सक्रोज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रूट शुगर को बोला जाता है फ्रक्टोज। ठीक, एफ फॉर फ्रूट, एफ फॉर फ्रक्टोज, इससे आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द नॉर्मल डाइट ऑफ अ पर्सन प्रोवाइड्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। एक नॉर्मल डाइट में, जो एक पर्सन की नॉर्मल डाइट होती है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं वो टोटल एनर्जी में से कितनी परसेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस पर्सन को, जो भी उस डाइट को, नॉर्मल डाइट को कंज्यूम करेगा। 90%, 60%, 80% या फिर 70%। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 60%। जो एक नॉर्मल डाइट होती है किसी भी पर्सन की, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वो उस पर्सन को 60% एनर्जी देते हैं उस टोटल एनर्जी में से, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लास्ट सब्सटेंस इन द प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पहले आप ये समझो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनको लगातार एनर्जी सप्लाई करता रहता है, राइट। आपको ऐसा लगता है कि, तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में जितनी भी लिविंग सेल्स हैं उनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई करता रहता है, राइट। तो वो जो भी हम कार्ब्स को इनटेक कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कार्ब्स खाए और एकदम से हमें एनर्जी मिल गई। उसका भी पूरा प्रोसेस होता है, काफी फास्ट वो प्रोसेस होता है। पहले एक चीज बनती है उस प्रोसेस में, फिर दूसरी चीज उससे बनती है, तीसरी चीज उससे बनती है। तो ये हमसे यही पूछ रहे हैं कि लास्ट सब्सटेंस क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। ए पायरुवेट, बी ग्लाइकोजन, सी ग्लूकोज या फिर डी फ्रक्टोज। Here ऑप्शन ए इज करेक्ट, पायरुवेट। जो हमारा प्रोसेस होता है पूरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, उसमें सबसे पहले कोई चीज बनेगी, फिर ऐसे धीरे धीरे बनते बनते जो हमारा लास्ट सब्सटेंस फॉर्म होगा वो होगा पायरुवेट। ठीक है, उसके बाद जाकर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी उन कार्ब्स को इनटेक करने के बाद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कम्स फर्स्ट इन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा कि इस प्रोसेस में सबसे लास्ट सब्सटेंस कौन सा होता है। अब ये पूछ रहा है कि इसी प्रोसेस में सबसे पहला सब्सटेंस क्या बनता है, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, पायरुवेट या फिर डी ग्लूकोज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लाइकोजन। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या चीज आती है, ग्लाइकोजन, राइट। नेक्स्ट है, डाइजेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट्स इन सलाइवा। कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या फिर डी विटामिन। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं उसका डाइजेशन हमारे सलाइवा यानी कि जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है वहीं से शुरू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है, अमाइलेज एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन। जो अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस चीज के डाइजेशन में, प्रोटीन के, फैट के, विटामिन बी के या फिर कार्ब्स के। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्ब्स। जो हमारी बॉडी में अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन करते हैं किस चीज का, कार्ब्स का, राइट। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट का सोर्स ये हमसे पूछ रहे हैं। ह्यूमन डाइट यानी कि जो भी चीज हम इंटेक कर रहे हैं, जो भी चीज हम खा रहे हैं, उसका क्या सोर्स है, विटामिन, विटामिन सी, पल्सेस या फिर डी स्टार्च। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टार्च, राइट, जो कि ह्यूमन डाइट का ओरिजिन है, राइट। नेक्स्ट है, द एंजाइम मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च के डाइजेशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर। एमाइलेज, फोस्फेट, फोस्फोराइलेज या फिर डी काइनेज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एमाइलेज। ये ऐसा एंजाइम होता है जो डाइजेशन करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टार्च का, राइट। नेक्स्ट है, एमाइलेज इज रिलेटेड टू। एमाइलेज रिलेटेड है किससे, विटामिन से, फैट से, प्रोटीन से या फिर कार्ब से। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्ब्स। जो हमारे एमाइलेज होते हैं वो कार्ब से रिलेटेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपोनिन्स आर अ क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट आर फाउंड स्पेसिफिकली इन वेरियस एज। जो सेपोनिन्स है वो एक क्लास है पूरे केमिकल कंपाउंड्स की, ठीक है, और वो पाई जाती है स्पेसिफिकली किस चीज में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट स्पीशीज में, कंपाउंड्स में या फिर फंगस में। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लांट स्पीशीज। जो सेपोनिन्स है एक केमिकल कंपाउंड की पूरी क्लास है, पाई जाती है किसमें, प्लांट स्पीशीज में, राइट। तो ये थे कुछ और आगे के एमसीक्यूज फूड न्यूट्रिशन की यूनिट 2 के। इसी तरह से आगे के एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।